जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको 5 बाई 5 के मैजिक स्क्वायर से 10 बाई 10 के मैजिक स्क्वायर को भरना सिखाऊंगा। आप लोग सभी जानते हैं कि सम संख्या के मैजिक स्क्वायर को भरने का तरीका अलग होता है और विषम संख्या के मैजिक स्क्वायर को भरने का तरीका अलग होता है। लेकिन याद रखिए, यदि आपको 75 का पहाड़ा याद नहीं है ना, तो आप क्या करते हैं, तो आप 7 और 5 के पहाड़े से काम चलाते हैं ना। तो उसी प्रकार मैं क्या करूंगा, 10 का मैजिक स्क्वायर बनाना है, वो सम संख्या है और सम संख्या के मैजिक स्क्वायर को भरना थोड़ा कठिन होता है, तो उसको हम विषम संख्या वाले मैजिक स्क्वायर से भरना सीखेंगे। और आपने मेरे चैनल में देखा होगा कि मैंने विषम संख्या के मैजिक स्क्वायर को भरने का बहुत ही सरल तरीका और एक ही पैटर्न बताया है। उस पैटर्न से आप कोई भी, ध्यान दीजिए, कोई भी बोल रहा हूं, मतलब कोई भी विषम वर्ग संख्या को भर सकते हैं। जी हाँ, चाहे तो आप 19 बाई 19 का, 21 बाई 21 का कोई भी हो उसको भर सकते हैं, बस वो पैटर्न अपनाना है। और हाँ, यदि आपने विषम संख्या वाला वर्ग कैसे भरते हैं नहीं देखा है तो आज का वीडियो देखिए। शुरुआत में मैं वही पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद 10 बाई 10 को इसी पैटर्न के आधार पर भर के बताऊंगा। आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पर 5 बाई 5, ध्यान दीजिए, मैं आपको 10 बाई 10 ही सिखा रहा हूं। बस पैटर्न क्या है, 5 बाई 5 का ले रहे हैं, उसके बाद 10 बाई 10 को भरना सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इनका सूत्र क्या होता है। कोई भी सूत्र हो, जैसे मैं 5 बाई 5 का लेना है या 10 बाई 10 का, जैसे मैं 5 बाई 5 का लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए हमने कितने वर्ग लिए हैं, 5 बाई 5 का वर्ग लिया है। तो 5 बाई 5 के लिए मैं क्या लूंगा, यहां पर सूत्र n जो है 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, और यहां पर बाई 2। लेकिन हमें इस वीडियो में 10 बाई 10 का करना है, तो मैं यहां पर क्या कर लूंगा, यहां पर n की जगह मैं क्या लूंगा, 10 लूंगा। तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 का है ना 1, और यहां पर हो जाएगा 2। तो ये तो अभी मैं सीखने के लिए बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 1 26 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 5 मतलब 26 और बटे 2, ठीक है। और इसको जब हम कटाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 3 6 मतलब 13 आएगा, और 13 पंचे 65 मतलब 5 बाई 5 के वर्ग स्क्वायर में जब हम लगातार संख्या लेते हैं ना, 1 से लेके 25 तक की संख्या लेंगे, भाई लगातार जब संख्या लेंगे तभी उसका योग 65 आएगा। और इसमें आप कोई भी लगातार संख्या स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम आज 10 का 10 सीख रहे हैं, 10 बाई 10 का, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 दहां 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 101, और गुणित यहाँ पर तो 10 है ही, और इसको 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 को कितना गुना करेंगे 101 से, तो ये पर हो जाएगा 505। मतलब 10 बाई 10 के मैजिक स्क्वायर में आप उसको ऊपर से नीचे बाएं दाएं या डायगोनली जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आना चाहिए, 505 आएगा 100%। तो आज हम यही सीखने वाले हैं, ये तो केवल आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो 5 बाई 5 के वर्ग स्क्वायर को कैसे भरते हैं, याद रखिए, विषम संख्या वर्ग स्क्वायर को भरने का तरीका होता है, तो उसके लिए हमें बीच की संख्या में संख्या भरना प्रारंभ करना होता है, ध्यान दीजिए। और तिरछा हर बार चलना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो यहां पर मैं पैटर्न को समझा रहा हूं अच्छे से, उसके बाद हम 10 बाई 10 का भरेंगे। यहां पर क्या करेंगे, 1 से भरना स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको बीच की जो संख्या होती है ना, बीच का जो वर्ग होता है वहीं से भरना है। जैसे 1 2 3, 1 2 3 बीच से भरेंगे। अब हर बार तिरछा चलने का नियम है, और कहां कहां पे क्या नियम लगता है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो 1 यहां पे भरेंगे, और तिरछा चलना मतलब ऊपर जाएंगे, तो ऊपर तो जो वर्ग नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसी वर्ग में सबसे नीचे आएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2, और तिरछा चलने का नियम हर बार अप्लाई करते जाएंगे, तो 2 के बाद यहां पर 3 आएगा। बाहर यदि इधर हो जाए है ना, इधर अगर बाहर हो जाए तो उस वर्ग में हमें सबसे लास्ट में यहां पर आ जाना है, यहां पर आ जाएगा 4, और तिरछा तो हर बार चलना है, तो यहां पर आएगा 5 और 6। देखो अगर जगह भरा हो तो जस्ट नीचे आना है, 5 के बाद यहां पर क्या आएगा 6, फिर यहां पर तिरछा फिर चलेंगे तो यहां पर आएगा 7, और यहां पर आएगा 8। अब तिरछा चलते चलते यदि ऊपर चला जाए तो उसी वर्ग में सबसे नीचे आ जाएगा, तो 8 हुआ है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा 9। अब एक अगर आपको बगल में जब बाहर हो जाता है तो हम किधर आते हैं, इधर, तो 9 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 10। उसके बाद ये तो जगह भरा हुआ है ये वाला, तो जस्ट नीचे आ जाएगा, तो यहां पर 11, फिर लगातार तिरछा चलेगा, 12 तिरछा जा रहा है, 13 14, और ये हो जाएगा 15। इस जगह आपको तिरछा चल के बाहर नहीं निकलना है, तो इस जगह को हम लॉक मानते हैं, तो जस्ट नीचे आ जाएंगे। तो 15 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 16, फिर तिरछा तो चलेंगे ही, तो 16 के बाद 17 बाहर हो गया, और जब इधर बाहर हो जाए तो उसी वर्ग में सबसे नीचे उस कॉलम उस पंक्ति में कहा जाए, तो 16 के बाद यहाँ पर क्या जाएगा 17 आएगा, फिर 17 के बाद ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर तो वर्ग नहीं है तो नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, 18 के बाद यहाँ पर 19, 19 के बाद यहाँ पर 20, और 20 के बाद 21 तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो जस्ट नीचे आ जाएगा 21, और यहाँ पर आ जाएगा 22। ये बाहर चला गया, तो बाहर चला जाए तो यहाँ पे आएंगे 22 के बाद यहाँ पर 23, और ये यहाँ पर कितना जाएगा 24, और ये ऊपर चला गया तो 10 से नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25। अब ध्यान दीजिए,
इसी पैटर्न का उपयोग करके आपको और जो खाने होंगे, आप सभी जानते हैं कि 5 बाई 5 को यदि हम 10 बाई 10 बनाएं तो यहां पर 5 बाई 5 का एक वर्ग बनेगा, ठीक है, यहां पर भी एक 5 बाई 5 का वर्ग बनेगा और यहां पर भी एक 5 बाई 5 का वर्ग बनेगा जिसको हमें भरना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर नियम में समझा देता हूं। सबसे पहले यहां से भरेंगे, उसके बाद इसको भरेंगे, उसके बाद इसको भरना है, उसके बाद इसको भरना है और तरीका यही रहेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, जब हम संख्या को भरते हैं तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी वर्ग में, उसी वर्ग के, उसी कॉलम के लाइन में ही आखिरी संख्या आता है, ये हमेशा याद रख लीजिए। जैसे हमने यहां से शुरुआत किया तो उसका आखिरी अंक इसी वर्ग में ही आता है, यहां पर इसी कॉलम में आएगा, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आइए अब इस वर्ग पहेली को, मतलब 10 बाई 10 के वर्ग पहेली को हम प्रारंभ करते हैं। इसको हम मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से करेंगे क्योंकि उसमें हमें 10 बाई 10 का बनाना है तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए, तो उसको मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अब हम मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 10 बाई 10 के मैजिक स्क्वायर को 4 भागों में बांट रखा है। ये देखिए, पहला भाग है ना, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये मैंने अभी आपको बताया, उसी के आधार पर मैंने इसको भर लिया है ताकि मैं आपके समय बचा सकूं। अब देखिए, हमें सबसे पहले किसको भरना है, इसको आपको याद रखना है। ये पहला भाग है, पहले हमें इसको भरना होता है, उसके बाद इस भाग को भरेंगे, उसके बाद इस भाग को भरेंगे और उसके बाद इस भाग को भरेंगे। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है और इसमें जो नियम लगाए थे उसी नियम के तहत हमें सभी वर्गों को क्या करना होगा, भरना पड़ेगा, बहुत ही सरलता से। तो आपने इसको कैसे भरा है वो तो मैंने बता दिया है। अब इसी नियम का पालन करके हमें सभी वर्गों को भरना है। तो यहां पर देखिए, 25 से लास्ट हुआ था, तो 25 के बाद अगली संख्या क्या आएगा, 26 आएगा और इन दोनों का बीच क्या है, ये है, तो यहां से हम भरना प्रारंभ करेंगे, ठीक है, और उसी नियम का प्रयोग करेंगे जो आपने इसको भरा है। तो यहां पर देखिए, ये हो जाएगा 26, फिर यहां पर क्या आ जाएगा 27, फिर यहां पर आ जाएगा 28, उसके बाद ये बाहर चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 29, फिर ये हो जाएगा 30, उसके बाद उधर तो नहीं आएगा तो नीचे आएगा ये 31, 32, उसके बाद 33 हो जाएगा, 34 तो बाहर चला जाएगा, तो बाहर ना जाकर के कहां पे आएगा, ये सबसे नीचे में आता है, यहां पर आ जाएगा 34, उसके बाद ये बाहर चला गया तो यहां पर आ जाएगा 35, ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 37, 38 है, 39 और ये हो जाएगा 40। फिर आपको पता है कि कॉर्नर में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 41, फिर बाहर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 42, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 43, 44, फिर यहाँ पर 45, नीचे आ जाएगा क्योंकि आगे भरा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 46, यहाँ पर भरेंगे 46 और ये हो जाएगा 47, ऊपर चला गया तो उधर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर है 49, फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर तो संख्या आता नहीं है, तो यहाँ पर नीचे में आ जाएगा 50। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर 26 से लेकर 50 संख्या को पुनः भर लिया। अब हमें तीसरे वाले वर्ग में जाना है, यहाँ पर भी 5 बाई 5 का वर्ग ही भरना है, लेकिन यहाँ पर हमें 50 से तो संख्या हो गया है, तो यहाँ पर हमें 51 से स्टार्ट करके 75 तक के संख्याओं को भरना होगा। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है तो पता है, हमको इसके बीच से ही स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो 50 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 51, ठीक है, फिर ऊपर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 52, ठीक है, 53 यहाँ पर आ जाएगा, फिर बाहर चला गया तो इधर तो संख्या आता नहीं है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा 54, फिर कहाँ पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ये हो जाएगा 55, यहाँ पर कितना आएगा, ऊपर तो आएगा नहीं क्योंकि जगह भरा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 56, ठीक है, फिर तिरछा चलेंगे तो 57 और 58, उसके बाद ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद सबसे नीचे में आता है यहाँ पर इस लाइन, तो ये हो जाएगा 59, उसके बाद बाहर चला गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 60, फिर 61 नीचे आएगा, फिर उसके बाद तिरछा जाएंगे पूरा, 61 के बाद 62, 63, 64 और 65। अब कॉर्नर पे तो जाता नहीं है, तो जस्ट नीचे आता है, तो ये हो जाएगा 66, फिर बाहर चला गया तो ये इस लाइन में आएगा 67, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 68, ठीक है, फिर यहाँ पर 69, फिर 70, फिर आगे भरा हुआ है तो जस्ट नीचे आता है 71, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा तिरछा 72। अब ये बाहर चला गया तो बाहर चला जाता है, तो कहाँ पे आता है, जिस रो में वो बाहर हुआ रहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 73 और ये हो जाएगा 74, ऊपर चला जाएगा तो सबसे नीचे आएगा 75। आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम जहाँ से प्रारंभ किए रहते हैं ना,
उसी कॉलम में सबसे नीचे में आखिरी वाला संख्या भरा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए 75 यहां से हुआ है इंड, तो यहां पर नेक्स्ट जो संख्या होगा वो क्या होगा, 56 होगा, और ये दोनों के मध्य से यहां से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे 76, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 77, फिर यहां पर आ जाएगा 78, बाहर तो जाएगा नहीं इधर, तो यहां पे जस्ट आता है, तो यहां पर हो जाएगा 79, फिर उसके बाद 70, यहां पर 80 हो जाएगा, ठीक है 80। उसके बाद ऊपर तो आएगा नहीं, तो यहां पर हो जाएगा 81, फिर यहां पर आ जाएगा 82, और यहां पर आ जाएगा 83, ठीक है। ऊपर चला जाएगा तो सबसे नीचे आ जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 84, फिर बगल हो गया तो यहां पर आ जाएगा 85, फिर यहां पर आ जाएगा 86, अब तिरछा पूरा जाएगा तो 87, 88, 89, और ये हो जाएगा 90। अब कॉर्नर पे तो बाहर जाता नहीं है, तो जस्ट नीचे आता है, तो ये हो जाएगा 91। उसके बाद बाहर जाएगा तो बाहर के बाद यहाँ पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 92। ऊपर चला जाएगा तो ऊपर के बाद सबसे नीचे आता है, तो पता है 90, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 94, 95 और 96 उधर आएगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 96, और यहाँ पर आ जाएगा 97। अब 97 बाहर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 98, और यहाँ पर आ जाएगा 99, और ऊपर चला गया तो सबसे नीचे में ये आ जाएगा 100। तो देखा ना आपने, हमें यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की पूरी संख्याओं को आसानी से भर लिया है। लेकिन याद रखिए ये अभी आपका मैजिक स्क्वायर नहीं बना है। आपको पता है कि सभी तरफ से योग जो है कितना आना चाहिए, है ना, 505 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 505 नहीं आ रहा है। आप इनको जोड़कर देख सकते हैं। तो हमें इसमें कुछ चेंज करने होते हैं, तो कहाँ कहाँ पे चेंज करना है उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला कॉलम दिख रहा है, उस पहले कॉलम को, मतलब इस पहले 5x5 के वर्ग के पहले कॉलम को, इस पूरे पहले कॉलम को इस वर्ग के पूरे पहले कॉलम से हमें एक्सचेंज करना है। समझ आ गया? मतलब 17 के जगह हम 92 लिखेंगे, 23 की जगह 98 लिखेंगे, है ना, 4 की जगह 79, 10 की जगह 85, और 11 की जगह आपको 86 लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार सबसे लास्ट वाला जो संख्या दिख रहा है ना, वर्ग, इसको भी हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक दूसरे से पूरा क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो संख्या दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, यहां पर 5, 6 और जो 12 दिख रहा है, उसको हमें मतलब इस 3 संख्याओं को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। इन 3 संख्याओं को, यहां पर मैं इसको घेरा लगा देता हूं, इन 3 संख्याओं के साथ भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक और एक्सचेंज करना है, तो आइए मैं पहले इसको एक्सचेंज कर देता हूं, उसके बाद आपको यहां पर करके बताता हूं। तो आप एक एक संख्या को एक्सचेंज करते जाइएगा। यहां पर देखिए मुझे 92 करना है, और यहां पर 17, ठीक है, तो मैं यहां पर 17 लिख देता हूं, और यहां पर हो जाएगा 92। उसी प्रकार यहां पर 98 है, 98 और 23 एक्सचेंज होगा, तो यहां पर हो जाएगा 98, और यहां पर आ जाएगा 23। उसी प्रकार यहाँ पर 79 4 से हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 79, और यहाँ पर आ जाएगा 4। उसी प्रकार 85 जो है 10 से होगा, तो ये हो जाएगा 85, और यहाँ पर आ जाएगा 10। उसी प्रकार 86 जो है ना, 86 जो है 11 से होगा, यहाँ पर लिख देंगे 86, और ये हो जाएगा 11। तो आपने देखा बहुत आसानी से हम एक्सचेंज कर पा रहे हैं। उसी प्रकार मैंने बताया ना, इन तीनों संख्याओं को मतलब दूसरे कॉलम के ऊपर और नीचे को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने दूसरा कॉलम का पहला और लास्ट वाला छोड़ दिया, बीच के 3 संख्या 5, 6 और 12। तो यहां पर मुझे 80, 81 और 87 को एक्सचेंज करना होगा। तो यहां पर मुझे 80, 81 और, तो मैं यहां पर 5 की जगह क्या लिख दूंगा, 80 लिख दूंगा, तो 5 यहां पे आ जाएगा। 81 लिख दूंगा 6 की जगह, तो यहां पर हो जाएगा 81, और यहां पर आ जाएगा 6, और 12 इस जगह चेंज हो जाएगा 87 की जगह, यहां पर सॉरी यहां पर आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा कितना, 87। तो आपने देखा हमने एक्सचेंज कर लिया। अब हमें उसी प्रकार इसको भी पूरा एक्सचेंज करना है, और एक लास्ट में और एक्सचेंज करेंगे, उसको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले इनको हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं पूरा एक्सचेंज कर लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने इस कॉलम की पूरी संख्याओं को इस कॉलम के पूरी संख्याओं के साथ एक्सचेंज कर लिया है। अब हमें केवल एक ही जगह और चेंज करना है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये जो संख्या दिख रहा है, ऊपर की जो संख्या दिख रहा है 15, उसको 90 से करेंगे, और जो 9 दिख रहा है उसको 84 से करेंगे। तो देखिए हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर 15 लिखा है, उसके जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 90 लिखना पड़ेगा, और जो 90 लिखा है उसके जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 15 लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार जो यहाँ पर 9 लिखा है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा 84 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9, और यहाँ पर लिख देंगे हम
84। तो दोस्तों आपका 10 बाय 10 का मैजिक स्क्वायर बनकर तैयार है। अब आप देख सकते हैं इसको आप किसी भी तरफ से जब आप जोड़ेंगे ना तो इसका जो योग है वो बराबर ही आएगा, चाहे तो आप डायगोनल जोड़ें, ऊपर से नीचे जोड़े या फिर बाएं से दाएं जोड़े। तो दोस्तों इस प्रकार आपने 10 बाय 10 के मैजिक स्क्वायर को 5 बाई 5 के मैजिक स्क्वायर से बहुत ही आसानी से बनाना सीख लिया है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वर्ग पहली आपको निश्चित रूप से आसानी से समझ आया होगा और निश्चित रूप से आप इसको बहुत ही आसानी से अब बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।